Good evening, students. Let's begin with the first one. The first word we are going to discuss today is click. It is basically noun. जब भी आप ग्रुप में जिन ऐसे लोग जिनकी क्लोज एसोसिएशन है, we have close association with each other, we have a group, we have close binding with each other, और दूसरों को इतनी ज्यादा हम बाइंडिंग क्लोज कर देते हैं कि दूसरों को अलाउ नहीं करते कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। डोमिनेंट कर जाना, एक सेट बना देना, एक अपना ग्रुप बना देना स्पेसिफिक लोगों का, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लिक। आपने इसको कैसे यूज करना है? अ क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे नॉटी स्टूडेंट्स का कर सकते हैं, कुछ भी किसी का भी ग्रुप कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट लोगों का कर सकते हैं, जीनियस का कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक जैसे लर्नर्स होते हैं उनका करते हैं, बाकी गेम्स में से किसी गेम का स्पेसिफिक कर दें। अ क्लिक ऑफ डैश, कोई भी स्पेसिफिक थिंग, कोई चीज जिसके बारे में आप ग्रुप में बात करना चाह रहे हो। द क्लब इज डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे अगर देखें, मैं स्पीकिंग में इसको यूज करना चाहूँ तो मैंने क्या कहा कि आजकल जो है ना, रेस्टोरेंट्स या जो कैफेज है ना, उनका ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं क्लब की बात करूँ तो क्लब में भी ऐसे है कि आजकल ना ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग ज्यादातर जो है ना क्लब विजिट करना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर में पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है कि हम लोग क्लब्स में जाना पसंद करते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे? द क्लब इज डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, इसोटेरिक रहते हैं, तो लोग जिस जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में। तो इस तरह आप इसको किस तरह यूज करेंगे? अ क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अनफ्रेंडली क्लिक ऑफ डैश पीपल, कुछ भी गैंग हो सकता है, क्लान, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है क्लिक। ये बेसिकली क्या है? नाउन। ये हम किसको कहते हैं? ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अलावा आप कह सकते हैं सेट ऑफ पीपल। जैसे हम मैथ में पढ़ते थे ना, सेट, नंबर्स मिलके सेट बनाते हैं, तो सेट कह सकते हैं। इसके अलावा बैंड, गैंग, जो म्यूजिशियन होते हैं उनके बैंड बने होते हैं, वो भी बेसिकली क्या है? वो बैंड उन्होंने जो बनाए हैं वो ग्रुप बनाए हुए हैं। तो इस तरह आप इसको फेलोशिप कहना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपकी। फ्रेटर्निटी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, फ्रेटर्नल, कि एक भाईचारा होता है, एक दोस्ती होती है आपके दरमियान, तो आप वहां पे भी फ्रेटर्नल, फ्रेटर्निटी ये यूज कर सकते हैं। क्रू, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे वो है कोलेस। ये भी वर्ब है हमारे पास। इसका मतलब है, ये हम कब यूज करेंगे? कम टूगेदर टू फॉर्म वन मैस और होल। आप छोटी छोटी चीजें जो है ना उनका कॉम्बिनेशन करते हैं, वो छोटी चीजों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बन जाती है। जैसे हमने कोई खाना बनाना है, तो खाने में हमने चिकन ऐड किया, मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया, तो छोटी छोटी चीजें मिलके हमारे लिए वो खाना तैयार करते हैं हम। तो वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन है चीजों का, ग्रुप का, एक सब्सटेंसेस का। तो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बनना, जो कंबाइन होना, चीजों को यूनाइट करना, उनको मर्ज करना। आपने ये तो चीजों को मैश कर दो, मर्ज कर दो, तो जब चीजों को मर्ज कर दें, उनके मिलने से उनको इंटीग्रेट करना। हमने लास्ट 100 वर्ड्स में ये वर्ड डिस्कस किया हुआ है, इंटीग्रेट समथिंग। आपने क्या कर दिया? चीजों को सम अप कर देना, चीजों को एफिलिएट कर देना। तो जब भी आप कोई वर्ड ऐसे जिसमें आप चीजों को मिक्स करके कोई एक चीज बना रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? कोलेस। इसको हमने कैसे यूज करना है? ग्लेक्सिस के साथ यूज करते हैं मोस्टली। ग्लेक्सिस जो है वो कोलेस, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स के मिलने से क्या बनती हैं? ग्लेक्सिस बनती हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है ग्लेक्सिस। टूल टू कोलेस, इट इज अ क्रिएटिव टूल टू कोलेस ऑल ऑफ दीज फोर्सेस। छोटी छोटी फोर्सेस जो है ना उनके मिलने से एक बड़ी फोर्स का जनरेट हो जाना, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? कोलेस। जो आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है कोलेस। यस, कोलेस बेसिकली क्या है? वर्ब है। इसको हम किस तरह यूज करते हैं? चीजों को कंबाइन करना, उनको यूनाइट करना, उनको मर्ज करना, उनको इंटरकनेक्ट कर देना। चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक चीज बन रही है। इंटरकनेक्ट कर दिया हमने, चीजों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। इंटरकनेक्ट कर देना, चीजों को क्या कर दिया हमने? लिंक डेवलप कर देना, लिंक अप कर देना। आपने कॉमनली सुना होगा एफिलिएट, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएशन होती है, तो वो भी क्या है? बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ना वो एफिलिएट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ, पीयू के साथ कर लें, किसी भी जीसी के साथ कर लें। चीजों को सिंथेसाइज करना,
सिंथेसाइज करना, उनका कम्बिनेशन बनाना, अमेलगामेट, ये भी आपने वर्ड लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था, अमेलगामेशन, ये हमने नाउन में डिस्कस किया था। अमेलगामेट तो वर्ब है ना, अमेलगामेशन ये क्या था, चीजों के, छोटी छोटी चीजों के मिलने से किसी बड़ी चीज का मर्ज हो जाना, उसका बन जाना, तो वो क्या होगा, कोलेस। जो आज का थर्ड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है कवर्स। कवर्स बेसिकली क्या है, वर्ब है। आप कवर्स कब आप किसी को परसुएड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको परसुएड की जब भी बात करूं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बार बार ये बताने का पर्पस यही है कि जब आप लोगों को ना ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में काफी ज्यादा एसेज लिखने पड़ सकते हैं, तो जब भी आप एडवर्टीजमेंट पे, कमर्शियल्स पे कोई ऐसे लिखना चाहें, तो आप क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एडवर्टीजमेंट इसलिए करती हैं ताकि वो कस्टमर्स को परसुएड कर सकें, कस्टमर्स को परसुएड करने के साथ टेम्प्ट कर सकें। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, परसुएड होता है पॉजिटिवली किसी को इन्फ्लुएंस करना, टेम्प्ट होता है किसी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना। दोनों चीजें सेम है, आप दूसरों के जो माइंड है उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने जब किसी के माइंड को नेगेटिवली किया तो आपके यूज करेंगे टेम्प्ट, जब आप पॉजिटिवली करेंगे तो आपके यूज करेंगे वर्ड परसुएड। कवर्स बेसिकली क्या है, आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, थ्रेट करना, तुमने ये काम करना है नहीं तो मैंने तुम्हें सैलरी नहीं देनी, तुमने ये काम करना है, उसको पुश करना, थ्रेट देना, आप फोर्स कर रहे हैं किसी को बाय अनविलिंग, वो इस चीज के लिए अनविलिंग नहीं है, लेकिन आप यूजिंग फोर्सेस या थ्रेट जो है ना उसको उस काम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये हम कैसे यूज करेंगे, कवर्स थीम, आपने किसी पर्सन को जो है ना कवर्स किया, उसको फोर्स किया कि तुम ये काम करो। सेकंड जो है, कवर्स इनटू मेकिंग अ कन्फेशन, द कोर्ट हियर दैट द 6 डिफेंडेंट्स हैड बीन कवर्स्ड इनटू मेकिंग अ कन्फेशन। जो 6 डिफेंडेंट थे उनको फोर्स किया गया। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम क्राइम्स पे लिख रहे हैं ऐसे, हम क्या कहते हैं कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अब जो जस्टिस है ना, ये जस्टिस इश्यूज पे आपने लिखना है कि आजकल जस्टिस जो है मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या किया जाता है, कवर्स किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है। समटाइम उन्होंने वो काम नहीं किया जाता, उनको ब्लेम कर दिया जाता है कि आपने ये काम किया है, आपको इसके लिए ना तस्लीम करेंगे गलती आपकी है, हालांकि उनकी नहीं होती। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, किसी को फोर्सफुली, कहते हैं जैसे जॉब सेक्टर में अगर देखा जाए, कुछ सीनियर लेवल पे समटाइम होता है, बैंकर्स में देखें या बाकी भी सीनियर लेवल पे देखें या ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें, तो समटाइम क्या होता है, अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट में से कोई बंदा ना गलती कर देना, तो उसको फोर्सफुली रिजाइन के साथ साथ उसको कहते हैं हम तुम्हें टर्मिनेट नहीं करते। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आप उसके जो हम लोग को फंड्स मिलते हैं ना वो मिलने होते हैं, तो अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये फंड्स वगैरह नहीं मिलते। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली रिजाइन करवाएंगे ना, उसको आपने कवर्स किया, आपने फोर्स किया कि तुम रिजाइन करो, हालांकि वो जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उससे जबरदस्ती रिजाइन ले रहे हैं, तो आपने क्या किया, बेसिकली फेस फोर्सफुली उसको रिजाइन करने के लिए मजबूर किया, उसको कवर्स किया। तो हम ये किस तरह यूज करेंगे, ये वाला वर्ड COERCE, कवर्स। ये क्या है, बेसिकली वर्ब है। आप किसी को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को फोर्स करना, किसी को कंपेल करना, ये हम लिखते हैं कंपेलिंग रीजंस, कंपेल करना, किसी को पुश करना, किसी को फोर्स करना, ये मैंने आपको बता दिया, किसी को टेम्प्ट करना, प्रेस करना, उसको दबाना कि ये काम करो, टेम्प्ट करना, परसुएड करना। इसके अलावा इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट ये आप काफी जगह मैथ्स में पढ़ेंगे, इंटिमिडेट, इन्फ्लुएंस करना, किसी को थ्रेट करना। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कोजेंट। कोजेंट आप काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं आपको ये सारे वर्ड्स रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में इनमें नहीं लेके जा रही, बच्चों ने ये पहले किए हुए हैं। आप सिर्फ ये 10 वर्ड्स जो है ना इनको रीडिंग के परस्पेक्टिव में देखें, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो अपने पास इसको नोट करें। ये आपको मल्टीपल सिनोनिम्स लिखवाने की रीजन ये है कि आप जब राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि इन डेज में आपने राइटिंग ज्यादा करनी है, तो जब आप राइटिंग कर रहे हो आपको वर्ड्स ढूंढने ना पड़े, आपके पास एक ही वर्ड जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स के साथ हो, आपको पता है इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, इसका ये भी मीनिंग है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ये 50 वर्ड्स जो है ना इनको बार बार रिपीट करवाने का पर्पस यही था। ये पूरा वीक मैंने आपको नेक्स्ट वर्ड नहीं करवाए, इंशाल्लाह मंडे से हम 4 वर्ड्स डेली किया करेंगे।
तो वो फिर नया स्टार्ट होगा 51 से ऑनवर्ड। लेकिन आप लोगों को ये बार बार करवाने की रीजन ये है ताकि आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, आपको ये चीजें भूले ना कि ये वर्ड जो है ना अगर ये यूज करना पड़े तो हम इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास वो है कोजेंट। कोजेंट होता है क्लियरली, जैसे हम लोगों ने कहा था एक वर्ड कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दी, जैसे चाइना ने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं, उन्हें कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया, वाजिया तौर पे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दी, कैटेगोरिकल अश्योरेंस दे दी कि हम आपके साथ हैं। इस तरह कोजेंट भी होता है, ये क्लियरली आप स्ट्रोंगली बता देते हैं लोगों को, आप छुपाते नहीं है, ठीक है। अब सम कोजेंट रीजंस के साथ, या आप रीजन जहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रीजन आपने लिखी, अब वो लिखते हुए साथ कह दें इज अनदर कोजेंट रीजन बिहाइंड दिस, वो कर दें, जैसे बट वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन से पहले इसको यूज कर लें। कोजेंट आर्ग्यूमेंट, कोजेंट रीजन, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास वो है कोजेंट। कोजेंट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्लियर कट मीनिंग दे रहा है ना आपको, क्लैरिटी के साथ कोई चीज बताना, क्लियर, स्ट्रॉन्ग, कंपेलिंग, इसके अलावा इफेक्टिव, यानी इसके अलावा एफिकेशियस, फोर्सफुल, साउंड, हम कहते हैं ना साउंड, इट साउंड्स इफेक्टिव, साउंड कोई चीज आपको अच्छी लगे, लॉजिकल है, रीजनिंग है इसमें, कोई लॉजिकल थिंक होना, इन्फ्लुएंशियल है, क्रेडिबल है। इसके अलावा आप कह सकते हैं रैशनल। एक हम लोग बार बार आज में वर्ड यूज करते हैं कोहेरेंट, कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, कोहेरेंस डेवलप करें, कोहेरेंट होना चाहिए इसमें। इसके अलावा आप कह सकते हैं रीजनेबल हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, कि आपने रीजन लिखी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रॉपर रीजन है। जो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वो है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट बेसिकली क्या है कि आपके पास किसी चीज का नॉलेज है, आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। अब अगर फर्ज करें मैं कोई डिसीजन लेना चाह रही हूँ, तो मैं वेल अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मैं डिसीजन लूंगी तो इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मुझे पता है कि ये चीज मैंने अगर ये डिसीजन लेना है तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये चीज मुझे बेनिफिट दे रही है। तो ऐसी चीज जिसके बारे में आपके पास नॉलेज होता है, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके यूज करेंगे कॉग्निजेंट। तो वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट एवरी कंप्लेंट इज नॉट अ जस्टिफाइड कंप्लेंट। अब जहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं ना, वहां पे ये चीज लिखें, वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड इट मे हैव लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स, या फ्यूचर सजेशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन अपने पास नोट कर लें, वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इफ दिस प्रॉब्लम इज इनसरमाउंटेबल इट कुड हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इन फ्यूचर। इस तरह भी जैसे दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, तो आप एंड पे जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हो तो वहां पे ये लाइन यूज की जा सकती है कि हमें इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इस चीज के इफेक्ट्स का पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट वर्ड हमने यूज किया वो है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं किसी चीज की, आपको अवेयरनेस हो किसी चीज के बारे में, आप कॉन्शियस हो, कोई काम करना है तो आपको पता हो कि किस तरह करना है, वेल अवेयर हूँ, आपके पास नॉलेज हो, हैविंग नॉलेज, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लेसेंट। कॉमनली हम कहते हैं ना मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको हैप्पीनेस से रिलेटेड काफी वर्ड्स लिखवाती रहती हूँ, लेकिन समटाइम आपने शो करना होता है कि आप सेटिस्फाइड है, हैप्पीनेस तो है ही है लेकिन सेटिस्फेक्शन का लेवल आप शो करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे कंप्लेसेंट। We can't afford to become complacent about any of our products. Nobody can afford to be complacent about security. आप हाउस ओनरशिप पे ऐसे लिख रहे हैं, आपने लिखा कि लोग आजकल क्यों कर रहे हैं, सिक्योरिटी रीजंस पे कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी, आपका अपना घर आपको सिक्योरिटी देता है, आपको पता है कि आपके घर जो है वो आप वहां पे रहेंगे, कोई आपको वहां से निकाल नहीं सकता, हाउस ओनरशिप का हमारे पास ऐसे है। अब वहां अपने वहां पे लिखना चाह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटीज या इसलिए जो जनरल पब्लिक है, नेटिव्स हैं हमारे पास, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करें, वो उसके लिए कंप्लेसेंट चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि अगर वो अपने घरों पे हाउस ओनरशिप के जो ट्रेंड है उसको इंक्रीज किया जाए इंस्टेड ऑफ रेंटल इनकम,
वो कहता है रेंटल इनकम मतलब जैसे रेंट पे हाउस ले लें या आप अपना घर परचेज करें, तो इस वजह से सिक्योरिटी की एक रीजन आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ये रीजन लिखी जाती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोग हाउस ओनरशिप को प्रेफर करते हैं। जब आप रीजंस मेंशन कर रहे होंगे वहां पे एक रीजन ये लिखें, बाद में उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो वहां पे ये कंप्लेसेंट का वर्ड यूज किया जा सकता है। मैम यस, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्लेसेंट फीलिंग, प्लेसेंट फीलिंग्स के साथ कंप्लेसेंट सेटिस्फैक्टरी फीलिंग लाइक दैट। जैसे नहीं, इसके साथ ना यूज करें, फीलिंग्स के साथ उसने ऐसे यूज नहीं किया हुआ। इसका जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है ना वो यूज करना चाहते हैं अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन है। आपने अपनी अचीवमेंट पे, जैसे आपने कोई चीज परचेज की है ना, जैसे मैंने हाउस ओनरशिप की आपको एग्जांपल दी, आपने हाउस ओनरशिप में आप घर परचेज कर रहे हैं, तो आपको क्या हो, एक अचीवमेंट हो रही है, तो एक अचीवमेंट की वजह से आप क्या कर रहे हैं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको, वहां पे वर्ड कंप्लेसेंट यूज करें। कंप्लेसेंट फीलिंग्स, कंप्लेसेंट एज इट इज खुद फीलिंग शो कर रहा है सेटिस्फेक्शन की, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, तो फीलिंग के साथ ना यूज करें इसको। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फर्स्ट सेंटेंस, काइंडली elaborate it. okay, just a second, I will explain it. Complacent means self satisfaction, self approving. It means gratified, it means careless, you can say that pleased, contented. We can't afford to become complacent about any of our products. In this line, we are discussing about the perspective of an organization, because organizations can't afford to be complacent about any of our products. ऐसा क्यों है? इसलिए कि समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर देती हैं। जब आप एडवर्टीजमेंट पे स्पेंडिंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं करते, आपने मार्केट सर्वे नहीं किया हुआ, तो आपको ये नहीं पता कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है। जब आपको ये नहीं पता कि कस्टमर की डिमांड क्या और कस्टमर परचेज क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम जो है कंप्लेसेंट, सेटिस्फेक्शन नहीं हमें मिल रही कि हमारी किसी प्रोडक्ट में क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम इस चीज पे सेटिस्फेक्शन फील करें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पे इसको अगर फर्दर मैं लॉन्ग सेंटेंस में करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज वी हैव मोर स्पेंडिंग्स ऑन, जैसे आप कह सकते हैं, मैं भी आपको एग्जांपल दे रही थी एडवर्टीजमेंट पे, इंस्टेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं किया, तो इस वजह से मैं सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रही। ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में था, ये जनरल मैंने आपको हाउस ओनरशिप के रेलिवेंट बता दिया। अच्छा जी, कंटेंटेड में बता दिया, लेजी भी आप इसको कह सकते हैं, रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं सेल्फ रिगार्ड करना, बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करना, इस तरह इसको यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डेल्यूज। डेल्यूज आजकल आप न्यूज में काफी सुन रहे होंगे, सीवियर किस्म का फ्लड आ जाना, बहुत ज्यादा तबाही मचा दे, फ्लड के लिए हम यूज करते हैं डेल्यूज, डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स। When the snow melts, the mountain stream becomes a deluge. ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग में ये यूज किया जा सकता है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कोशिश ना की तो हमारी जो माउंटेन स्ट्रीम्स है ना वो बिकम्स अ डेल्यूज, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की तरफ चले जाएंगे। ये लाइन वहां पे यूज की जा सकती है डिसएडवांटेजेस में, या आप कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट जो है ना, प्रॉब्लम्स के कॉज एंड इफेक्ट का अगर ऐसे आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग में, तो आप वहां पे ये रीजन मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा द फिल्म वाज एट अ लॉस टू एक्सप्लेन द सडन डेल्यूज ऑफ पब्लिसिटी। किसी को, आपको पता है कि फेम पे बहुत ज्यादा खेला जाता है, अगर अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत दी हो तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, तो लोग दूसरे लोगों को बदनाम करने की कोशिश बहुत करते हैं, तो सडन डेल्यूज ऑफ पब्लिसिटी। कभी टाइम मिला तो चले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कल लेक्चर में मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगी आरसी कोला के साथ क्या हुआ था, वो भी सडन डेल्यूज ऑफ पब्लिसिटी थी। तो समटाइम क्या होता है, आप जानबूझ के किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना पब्लिसिटी उसको खराब करते हैं, लोग उसकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, तो फर्म जो है वो अचानक से सडन डेल्यूज ऑफ पब्लिसिटी की वजह से लॉस में चली जाती है, तो इस तरह भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद दिस लिटिल स्ट्रेन कैन बिकम अ डेल्यूज व्हेन इट रेन्स हैवीली। बारिश के सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो आज का नेक्स्ट वर्ड था वो हमारे पास था डेल्यूज। डेल्यूज क्या है? नाउन है। ये बेसिकली फ्लड, स्फीयर किस्म का फ्लड के बारे में
यूज करते हैं, कोई स्टॉर्म, किसी रेन स्टॉर्म जिसे कहते हैं, तूफानी बारिशें होना, इस तरह इसको यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास, वो है डेमागॉग। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ जो है ना पब्लिसिटी गेन कर रहे होते हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं होती कि वो आवाम को बताएं कि हमने ये काम किया, ये किया है। वो सिर्फ सपोर्ट गेन कर रहे होते हैं इमोशंस पे, लोगों के इमोशंस पे खेले होते हैं, मॉरली कोई काम नहीं किया होता। तो आपने पॉलिटिकल टर्म्स में ये यूज करना है, डेमागॉग कोई ऐसा लीडर, एजिटेटर हो, ट्रबल मेकर हो, सिर्फ बातें करने आती हूँ, काम कोई ना किया हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास जी डिप्राविटी। डिप्राविटी बेसिकली होता है करप्शन के लिए हमें यूज करते हैं। आप लोग करप्शन कॉमनली पढ़ा होगा, करप्शन के बारे में। इलीगल एक्ट है, मॉरली हम इस चीज को गलत समझते हैं, मॉरली, एथिकली, लीगली वो चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं, करप्शन, इस बारे में। डिप्राविटी बेसिकली करप्शन के लिए यूज की जा सकती है। आप शी में भी एक्यूज ऑफ टेंडरनेस बट नेवर ऑफ डिप्राविटी। हो सकता है वो किसी चीज की वजह से फेस कर रहा हो प्रॉब्लम, लेकिन वो करप्ट नहीं है। समटाइम अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, लेकिन करप्शन नहीं कर सकता। आप किसी पर्सन के लिए कह सकते हैं, I see only the parts of them that hold depravity, weakness. This was the kind of man whose depravity, ये राइटर का नाम है, इसके लाइफ ऑफ डिप्राविटी, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। करप्शन के साथ आपने इसको यूज करना है, डिप्राविटी। डिप्राविटी बेसिकली क्या है, नाउन है। ये हम किसके साथ यूज करते हैं, करप्शन। इसके अलावा आप कह सकते हैं डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन करना, डिसिपेशन करना। इसके अलावा इमोरालिटी, कोई चीज जो लीगली, एथिकली अनएक्सेप्टेबल है, इमोरालिटी के साथ इसको यूज किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी से पूछिए, हमारा सेशन खत्म होने वाला है 30 सेकंड्स में, मैं आपको अल्लाह हाफिज कह दूंगी। कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी से पूछिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट डे होगा, उसमें हम ये रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। मंडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह फिर फर्दर कैरी ऑन करते हैं। आप लोग भी इन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज करें। ये सारे जो मैंने नोट किए हैं, ये 50 वर्ड्स की बजाय ये 100 वर्ड्स में चले जाते हैं। जब कंप्लीट होंगे तो ये 100+ हैं। तो इस तरह ये आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देंगे। रीडिंग में भी आपको कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में देंगे। इसके अलावा सिनोनिम्स लिसनिंग में यूज हो रहे हैं, स्पीकिंग में आपके 4 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को आप भी कॉपरेट करें। मैं आप लोगों के लिए बार बार इस चीज को रिवाइज करवाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आप लोग भी लगाएं, अपनी एफर्ट दें, इसको अच्छे से याद करें, बार बार इनको यूज करें। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे तो 2-4 दिन में ये भूल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को, इस एफर्ट को वेस्ट मत करें, डेली बेसिस पे रिवाइज करें। मंडे से ऑनवर्ड जब हम 4 वर्ड्स करेंगे, तो तब मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि इसको घर में सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। तो इसके आप लोग भी एफर्ट करें। जहाँ पे समझ नहीं आता मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।